हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है कि आप एक खुद का अपना डेटा टाइप बना सकते हो और वो डेटा टाइप है स्ट्रक्चर। इसके अलावा भी और सारे डेटा टाइप्स होते हैं जो आप खुद से अपना खुद का डेटा टाइप बना सकते हो, लेकिन ये स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, इसको हम लोग खुद से बनाते हैं। तो ये क्या होता है कि बेसिक डेटा टाइप्स जो होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, उनसे मिलके बना होता है। अब इसका यूसेज क्या है? तो यूज टू स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप्स इन अ सिंगल डेटा टाइप। हमने एक डेटा टाइप बना दिया, उसमें हम इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट भी स्टोर कर सकते हैं, कैर भी स्टोर कर सकते हैं, कई सारी चीजें स्टोर कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें मेमोरी एलोकेशन की, इसमें मेमोरी एलोकेशन कैसे होती है? तो मेमोरी एलोकेशन जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तब नहीं होती, जब उसका वेरिएबल, स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाते हैं तो डिफाइन होती है। अभी मैं इसको दिखाता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब ये सिंटैक्स है कुछ इस तरह का, स्ट्रक्ट वैर नेम, यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखा जाएगा और फिर ये कर्ली ब्रेसेस रहेगी। कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पे सेमीकोलन लगाना भी है, ठीक है। यहाँ पे डेटा टाइप लिखोगे और उसका वेरिएबल नेम, डेटा टाइप उसका वेरिएबल नेम, जैसे इंट एज हो गया, इस तरीके से कुछ भी आप लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है, एग्जांपल देखते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हमने ये पहले तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ करके हमने हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया है। अब स्ट्रक्ट क्लास डिटेल्स, क्लास के डिटेल्स के बारे में हमने बना लिया है एक छोटा सा स्ट्रक्चर, जिसमें हमने क्लास स्टोर कर लिया और उस सेक्शन स्टोर कर लिया कि 5th क्लास ए सेक्शन, इस तरीके का कुछ स्टोर कर लिया, ठीक है। अब हम लोग मेन फंक्शन में आते हैं। मेन फंक्शन में हमने क्या किया, उसी स्ट्रक्ट का वेरिएबल बना लिया। अभी ये स्ट्रक्चर हमने ये यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, ये स्ट्रक्चर बनाया हमने, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, ठीक है। अब जब इसको स्ट्रक्ट क्लास डिटेल्स C1 करेंगे तो यहाँ पे मेमोरी में उसके लिए स्ट्रक्चर के लिए मेमोरी एलोकेट होगी। इस स्टेप पे स्ट्रक्चर के लिए मेमोरी एलोकेट होगी। अब यहाँ पे C1 में क्लास का कुछ लिखा है, CLASS क्लास में कुछ लिखा है, 5 लिखा है, और सेक्शन में क्या लिखा है? सेक्शन में लिखा है A, तो सेक्शन में लिखा है A। ये कौन सा है? क्लास डिटेल्स नाम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसको प्रिंट कर, अब इसमें क्या किया हमने, ये डॉट ऑपरेटर का यहाँ पे यूज देखिएगा आप। C1 का अगर हम लोग को क्लास लेना है, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लिया होता तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता कि C1 का हम लोग क्लास लेंगे या C2 का क्लास लेंगे। इसलिए C1 का क्लास, इस तरीके से समझिएगा आप लोग, C1 का क्लास मतलब डॉट ऑपरेटर लगा दिया तो उसका क्लास 5, C1 का सेक्शन A। तो इस तरीके से क्लास डिटेल्स हमने बना ली है। हाँ, अब इसको प्रिंट करना हो तो कैसे करेंगे? सिंपली जो डेटा टाइप ये अंदर का डेटा टाइप है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जैसे परसेंटेज, ये क्लास इंटीजर टाइप की है तो यहाँ पे %d लिखा और C1 डॉट क्लास डॉट लगाया, और मतलब C1 की क्लास को प्रिंट कर देना है, या इसी तरह से C1 के सेक्शन को प्रिंट कर देना है। तो ये था स्ट्रक्चर का बेसिक इंफॉर्मेशन। आगे हम